हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स। तो गाइज़, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड द मेन थिंग इज़ कि इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपके CBSE एग्ज़ाम्स 2022, 23 एंड 24 के पेपर से लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हो। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको जो है क्वेश्चंस भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइज़, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम वीडियो को बिना कुछ देर करे स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं 1 मार्क्स के। तो इसमें आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर करवा दूँगी। तो हम 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऑथर कौन है? G.L. फ्यूंटिस। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। G.L. फ्यूंटिस ऑथर हैं इस चैप्टर के। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट डिड लैंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। लैंचो ने जो लेटर लिखा था ईश्वर को, भगवान को, उसमें उसने क्या लिखा था? तो उसने क्या डिमांड करा था उसके अंदर? ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड्स अगेन। लैंचो ने 100 पीसोस, जो वहाँ की करेंसी थी, उसकी डिमांड करी थी ताकि वो अपनी फील्ड को, अपनी फसल को दोबारा से उगा सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज द नेम ऑफ लैंचोस विलेज। लैंचो के विलेज का क्या नाम था? द विलेज इज नॉट नेम्ड बट इट इज एम्प्लाइड टू बी अ रूरल एरिया इन लैटिन अमेरिका। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, इट्स ऑफन अ स्मॉल विलेज। जैसे कि हमें चैप्टर में भी दे रखा है कि वो जो उस लैंचो का विलेज था वो टॉप ऑफ द हिल था, उसका एज सच कोई नेम मेंशन नहीं है, बट हम लिख सकते हैं कि वो जो विलेज था वो लैटिन अमेरिका के रूरल एरिया में, यानी कि देहाती इलाके में था, और हम उसे एक स्मॉल विलेज भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमारे क्या होने वाले हैं, अब हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनका आंसर हमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। गाइज, हमें सबसे मेन ध्यान इसी चीज़ का रखना होता है कि हम अपना जो टाइम है उसे किस तरीके से हर क्वेश्चन को दें, तो हमारा टाइम पर हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, प्लस हम कुछ छोड़े नहीं। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आपको जितना भी आता है, आपको 1 सेंटेंस में आता है, 2 सेंटेंस में आता है, उसे बनाकर ज़रूर लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसे आप अटेम्प्ट नहीं करें, सभी क्वेश्चंस आपको ज़रूरी अटेम्प्ट करने हैं। तो अब जो हमारा तो अब जो हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें हम 2 और 3 सेंटेंस में कवर कर सकते हैं। उसे हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 या 3 सेंटेंस में ही हम उनके आंसर्स लिखेंगे। सो गाइज, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं 2 मार्क्स का। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने लेटर क्यों लिखा था गॉड को, भगवान को? इसका आंसर क्या है? लैंचो रोट द लेटर बिकॉज अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज इंटायर क्रॉप, लिविंग हिम with no money to buy seeds or food for his family. He believed God would help him. तो लैंचो ने लेटर इसलिए लिखा था कि जो हेल स्टॉर्म था, जो बारिश थी, जो बाद में जाकर एक तूफ़ानी बारिश बन गई थी, उसने लैंचो का जो क्रॉप था, जो फसल थी, उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद कर दिया था। लैंचो के पास कोई पैसे नहीं बचे थे कि वो दोबारा से सीड्स, यानी कि बीज ले सके, दोबारा उस क्रॉप को उगा सके, या फिर अपनी फैमिली को फीड करा सके, फूड दे सके, या फिर उन्हें कुछ खाने के लिए भी कुछ पैसे दे सके, या उनके लिए कुछ खाना ला सके बाज़ार से। उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे, तो उसको क्या था? उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे, इसीलिए उसने लेटर लिखा था किसे? गॉड को। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़, डिस्क्राइब द हेलस्टॉर्म इन द स्टोरी। द हेलस्टॉर्म, ये यानी कि जो एकदम से बारिश होते होते वो तूफ़ानी बारिश बन गई थी, उसे डिस्क्राइब करना है। द हेलस्टॉर्म वॉज सडन एंड वायलेंट, लास्टिंग फॉर एन आवर. लार्ज हेलस्टोन फील्स लाइक क्वाइंस, डिस्ट्रॉइंग लैंचोज राइप कॉर्न फील्ड कम्प्लीटली। तो हेलस्टॉर्म जो था, जो बारिश थी, तूफ़ानी बारिश थी, वो बाद में जाकर बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो सडनली हुई, ठीक है, एकदम अचानक से हुई, और वायलेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो एक कम से कम 1 घंटे तक वो बारिश होती रही। तो पहले जो हेलस्टोन थे, यानी कि जो
वो बारिश हो रही थी, उसके जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बूंदें थी वो किस तरह लग रही थी लेंचो को, कॉइन्स की तरह लग रही थी, सिक्कों की तरह लग रही थी। लेकिन बाद में जाकर उन्हीं बूंदों ने लेंचो का जो इंटायर क्रॉप था उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट टू लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने लेंचो का लेटर देखा? तो नाउ द आंसर इज द पोस्ट मास्टर वॉज अम्यूज्ड एंड टच्ड बाय लेंचोज फेथ। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंडिंग इट एज अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर था पहले वो अम्यूज्ड हो गया, मतलब वो ऐसा हो गया कि कोई बंदा इतना ज़्यादा भगवान में फेथ कैसे रख सकता है। लेकिन बाद में वो जो फेथ था लेंचो का भगवान के अंदर, उससे वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उसे लगा कि जो पर्सन है वो कितना इनोसेंट है कि उसने लेटर जो लिखा वो गॉड को लिख दिया। वो जानता होगा कि शायद लेटर गॉड तक ना पहुँचे, बट स्टिल उसका फेथ इतना मजबूत था कि उसने लेटर लिखा। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड करा कि वो मनी को कलेक्ट करेगा, पैसों को कलेक्ट करेगा अपने कलीग्स के साथ, और जो भी उसका रोल होगा वो खुद भी जितना परसेंट उसमें दे पाएगा, इन्वेस्ट कर पाएगा, वो भी करेगा, और वो उस बंदे की जो लैंचो है उस पर्सन की हेल्प करेगा। तो इस तरीके से उसने हेल्प करी थी। इस तरीके से जो पोस्ट मास्टर था उसने और कलीग्स ने जो मनी थी, पैसे थे, उन्हें कलेक्ट कर कर लैंचो की हेल्प की थी। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट वाज लैंचोज रिएक्शन व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। तो लैंचो का क्या रिएक्शन था जब उसे पैसे रिसीव्ड हुए? तो लैंचो वॉज इनिशियली हैप्पी बट देन सस्पिशियस। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन सम मनी बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज इंस्टेड ऑफ 100। तो लेंचो जो था वो खुश तो हुआ, लेकिन वो बहुत, मतलब ऐसा था, बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था, उसने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसने उनकी मनी जो है लेंचो की वो चुरा ली है। क्योंकि उस लेटर के अंदर लेंचो को सिर्फ 70 पीसोस मिले थे और लेंचो ने डिमांड करी थी 100 पीसोस की। तो लेंचो को लगा कि जो फर्दर 30 पीसोस हैं, जो 30 पीसोस होंगे, जो पैसे होंगे, वो पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन लोगों ने चुरा लिए होंगे। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, उन लोगों ने तो खुद अपनी मनी लेंचो को देकर उसकी हेल्प करी थी। नाउ अब हमारे थर्ड होंगे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें आपका शॉर्ट पैसेजेस होंगे, उसमें से आपको आंसर लिखने होते हैं। नंबर फर्स्ट पैसेज है हमारा, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड। तो इसका आंसर क्या है? लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड एक्सपेक्टेड हेल्प। लैंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भगवान के अंदर भरोसा था और उसे पता था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। वाई डिड ही बिकम एंग्री। सेकेंड क्वेश्चन है वो एंग्री क्यों हो गया? क्योंकि उसे 70 पीसोस मिले थे और उसने डिमांड करी थी 100 पीसोस की, सस्पेक्टिंग थेफ्ट बाय द पोस्ट ऑफिस। बाकी उसे क्या लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने चुरा लिए हैं। तो ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसके पार्ट्स आपको दे रखे हैं, आप देख लेना। अगला हमारा ये दूसरा है शॉर्ट पैसेज, जिसे पढ़ लेते हैं। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एम्बियल फेलो, ऑल्सो ब्रोकन आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ। पोस्ट मास्टर जो था वो क्यों हंसा? ही फाउंड द लेटर, ही फाउंड द आइडिया ऑफ राइटिंग टू गॉड अम्यूजिंग। मतलब उसे ऐसा लगा कि मतलब क्या ही बेवकूफ़ी है कि मतलब कोई पर्सन कैसे भगवान को लेटर लिख सकता है आफ्टर नोइंग कि भगवान के पास लेटर कैसे ही जाएगा या कौन ही भेजेगा। तो ये चीज़, इस वजह से वो थोड़ा अम्यूज्ड हो गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू डू व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू। तो पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड करा था करने के लिए? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम कॉलीग्स टू सेंड अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। तो उसने कलीग्स से और खुद थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके अब मनी को कलेक्ट करा था और फिर वो उसने लेंचो के पास भेजा था एज अ रिप्लाई फ्रॉम द लेटर ऑफ द लेंचो फ्रॉम गॉड। ठीक है, नाउ अब हमारा इसमें होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं।
तो उसके लिए हमें ऑलमोस्ट 80 to 100 वर्ड्स का आइडिया लिखना है, जिसमें हम थीम कवर करने वाले हैं, कैरेक्टर्स कवर करने वाले हैं और आयरनी कंप्लीट कवर करने वाले हैं. नाउ द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब लैंचोस फेथ इन गॉड, हाउ इज इट शोन इन द स्टोरी. तो जहाँ पर आपका फुल स्टॉप हो उससे पहले का जो आंसर हो वो भी आप प्रॉपर 3 to 4 सेंटेंस में लिखना, और बाद वाला जो ये वाला पार्ट हो उसे भी आप कंप्लीट 3 to 4 सेंटेंस में लिखना. दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. सो द क्वेश्चन इज लैंचो का जो फेथ है उसे डिस्क्राइब करना है भगवान को लेकर, और वो किस तरीके से स्टोरी में दिखाया गया है. लैंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ट्रीटिंग हिम लाइक अ फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर. तो लैंचो जो है उसका भगवान के अंदर बिल्कुल ही अंधा विश्वास आप बोल सकते हो होता है. वो किस तरह ट्रीट करता है गॉड को कि वो उसका कोई फ्रेंड है या फिर बिजनेस पार्टनर है, इस तरीके से. ही wrote a direct letter asking for money without doubt, believing God would provide. तो वो डायरेक्ट लेटर लिखता है भगवान को लेकर, मनी के, मुझे मनी चाहिए बिना किसी डाउट के, बिलीव करता है कि गॉड जो है, ईश्वर जो है वो ज़रूर उसकी मदद करेंगे और उसे प्रोवाइड करेंगे. दिस इज़ एविडेंट व्हेन ही रिमेन्स कॉन्फिडेंट डिस्पाइट द डिजास्टर एंड ट्रस्ट गॉड्स हेल्प. मतलब उसकी लाइफ में एक डिज़ास्टर आया, मतलब उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, उसका जो क्रॉप था वो पूरा बर्बाद हो गया था उस तूफ़ानी बारिश के बाद. तो उसके बावजूद भी उसने भगवान के अंदर पूरा फेथ रखा, पूरा विश्वास रखा. हिज फेथ हाईलाइट्स द थीम ऑफ होप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. तो उसका जो ये फेथ है उसने ये जो थीम है होप की, विश्वास की, उसने हाईलाइट करा है. किस चीज़ को कि हमें हमेशा इस थीम में हाईलाइट करा गया है कि हमें हमेशा होप रखना चाहिए, यानी कि भगवान, एक हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से हमें मदद मिल सकती है, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे या ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा. तो हमें कभी भी हमारे साथ बुरा हो हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर बुरा हुआ है तो उसके बाद अच्छा भी हो सकता है. नाउ द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आयरनी इन अ लेटर टू गॉड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. तो अब हमें बताया गया है कि इसमें आयरनी है क्या बेसिकली. तो उसको हमें एग्जाम्पल के साथ इसमें एक्सप्लेन करना है. हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. द स्टोरी यूजेस सिचुएशनल आयरनी, लैंचो राइट्स टू गॉड फॉर हेल्प बट द पोस्ट मास्टर अ ह्यूमन रिस्पॉन्स. आयरनिकली लैंचो सस्पेक्ट theft when he gets less money and where it's from kind people. तो ये सिचुएशनल आयरनी है, मतलब एक ये सिचुएशन को लेकर सब बताया गया है कि लेंचो जो लेटर लिखता है वो गॉड को लिखता है, भगवान को लिखता है हेल्प के लिए, बट लेकिन उसका रिस्पॉन्स करता कौन है, एक ह्यूमन जो कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है. तो आयरॉनिकली कि लेंचो सस्पेक्ट करता है कि वो जो लोग हैं, क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे बट उसे 70 मिले, तो उसे लगता है कि वो जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं. लेकिन वो जो पैसे उसके पास 70 पीसोस भी होते हैं, वो पैसे उन्हीं काइंड लोगों ने, उन्हीं अच्छे लोगों ने उसे भेजे हुए होते हैं. अनदर आयरनी इज हिज डीप फेथ लीडिंग टू डिसअपॉइंटमेंट या द पोस्ट मास्टर एक्ट रिस्टोर्स होपन. तो अनदर आयरनी क्या है इसके अंदर, उसका जो डीप फेथ है, बहुत ज़्यादा जो अंधा विश्वास है, वो डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है. क्यों? क्योंकि एक तो पोस्ट मास्टर अच्छा बनकर उसकी हेल्प करता है, पर वो अनदर लेटर में उन्हें ही बंच ऑफ क्रॉक्स यानी कि करप्शन करने वाले लोग बोल देता है, और भगवान से बोलता है कि अब जो उसको पैसे आए 30 पीसोस वो उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजे जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसके पैसे चुरा लेते हैं. दिस कंट्रास्ट ह्यूमन गुडनेस विद ब्लाइंड फेथ. तो अच्छे इंसान की जो अच्छाई है उसको इसमें कंट्रास्ट करा गया है विद ब्लाइंड फेथ, के अंधे विश्वास की वजह से वो दूसरे इंसान की अच्छाई को भी समझ नहीं पाया. सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, तो हम इसे कवर कर लेते हैं. हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द कंट्रास्ट बिटवीन लैंचोस फेथ एंड पोस्ट मास्टर एक्शंस. लैंचोस फेथ इज ब्लाइंड एंड एब्सल्यूट, ही एक्सपेक्ट गॉड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स डायरेक्टली. तो लेंचो का जो फेथ होता है वो इतना ब्लाइंड होता है, मतलब इतना अंधा होता है कि वो सोचता है कि भगवान जो है उसकी मदद ज़रूर करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे. इन कंट्रास्ट द पोस्ट मास्टर मूव्ड बाय दिस फेथ टेक्स प्रैक्टिकल एक्शन बाय कलेक्टिंग मनी. दिस शोज हाउ ह्यूमन काइंडनेस कैन फुलफिल डिवाइन एक्सपेक्टेशंस, ब्लेंडिंग फेथ विद रियलिटी.
सो उसके बदले में क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस फेथ से इंस्पायर होता है, तो वो क्या करता है, वो कलेक्ट करता है मनी को, और यही सब हाईलाइट करा गया है कि ह्यूमन काइंडनेस, इंसान की जो अच्छाई है वो किस तरीके से दूसरे इंसान को गलत लगती है। उसका ब्लाइंड फेथ, अच्छी बात है उसको फेथ होता है, बट जो उसका ब्लाइंड फेथ होता है उसको लेकर वो दूसरे इंसान की अच्छाई को भी देख नहीं पाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आप इन सभी आंसर्स को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। So this is all. I hope you like my video. If you like this video, then please subscribe my channel. Thanks for watching.